पाँच महीनों से स्कूल में पानी का संकट, लिखित शिकायत होने पर भी अधिकारियों का नहीं है ध्यान। जिला मुख्यालय में कोई कमी नहीं रहती ऐसा कहा जाता है, क्योंकि शासन प्रशासन के आला अधिकारी यहीं रहते हैं। उसके बावजूद भी बालाघाट नगर में एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चों को 5 महीनों से पीने का पानी नसीब तक नहीं हो रहा है। इस समस्या की लिखित शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा स्कूल में पीने के पानी को व्यवस्था नहीं सुधारी गई है। इस अनदेखी के चलते अब स्कूली बच्चों को पीने का पानी अपने घर से या सड़क पार कर पानी लाना पड़ता है। बता दें कि मामला बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 33 का है, जहां संचालित शासकीय माध्यमिक शाला में बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस मामले में क्या कहा नगरपालिका उपाध्यक्ष एवं पार्षद योगेश बिसेन ने, देखिए इस खबर पर। मैं योगेश बिसेन, वार्ड नंबर 33 पार्षद नगरपालिका उपाध्यक्ष। सर, दिखा गया कि आपके हाँ, माध्यमिक प्राथमिक 2 हमारे यहाँ पे स्कूल है। ये प्राथमिक शाला का कल हल निकल गया, उसका हेडपम्प खराब था। माध्यमिक शाला का भी हेडपम्प खराब, उसके कुछ सामग्री नहीं है ऐसा पता चला है नगरपालिका में, है नहीं है क्या, लेकिन उसमें भी पानी के टैंकर से उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। और मेन चीज़, पहले वहाँ एक नल रखे थे हमने, जो पुराना नल पाइप लाइन कहते हैं, उसके तहत एक नल था जिसके भरोसे उनको पानी, उनकी समस्या मैंने पूरी हो जाती थी उनकी। वह अब पुराने नलों को बंद करने के कारण वहाँ पे नए कनेक्शन नहीं दे पाया गया है, इसलिए भी वो समस्या बनी हुई है। वो जल्द ही उसका निराकरण हो जाएगा। सर, ये भी देखा गया कि कुछ दिन तक 8 दिनों तक वहाँ पे पानी का टैंकर आया, लेकिन उसके बाद में पानी का टैंकर नहीं आता। हाँ, वो अचानक अभी कि मैंने खबर तो छोड़ दिया था, उसको हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ी होगी, अभी किसी कार्यक्रम में वहाँ से लेके जा चुके हैं। अभी मेरी तो कुछ देर पहले ही बात हुई, शायद पानी का टैंकर आता ही होगा। कल संडे है तो सोमवार को पहली फुर्सत में सुबह खड़ी हो जाएगा। आज जैसे एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि बाउंड्री वाल ना होने से बच्चों में काफ़ी खतरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाईवे पे कहना चाहिए, बाईपास के ऊपर स्कूल है। अब पूरा लगभग आवागमन भी इसी एरिया में चालू है। और आपको एक बात और बता दूं, उसका टेंडर भी हो चुका है, टेंडर मिल भी चुका है, PIC में उसका एग्रीमेंट के लिए तारीख है। मेरी सब इंजीनियर से बात हुई है, उसकी बस एग्रीमेंट की जो कार्रवाई होती है उस पर लगी हैं। लगभग अगले हफ्ते ठेकेदार को वर्क आर्डर मिल जाएगा। जैसे ठेकेदार से भी मेरी बात होती है कि वर्क आर्डर जैसे ही मिलेगा उसका काम चालू कर देंगे। संभवतः इस महीने फरवरी में ही उसका काम तेजी से चालू हो जाएगा। किसानों से युद्ध लड़ने वाली भाजपा और मोदी को वोट देना देशद्रोह से कम नहीं। कभी किसानों की आम दुगनी और करने का वादा करने, और कभी यह कहकर कि भाजपा का कहना साफ है, किसानों का कर्जा माफ। सत्ता में आ चुकी भाजपा आज किसानों से युद्ध लड़ रही है। जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली की सरकार के आदेश पर पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने की बैरिकेडिंग की है, उससे साफ जाहिर है कि कृषि प्रधान देश भारत में किसानों के सभी संवैधानिक अधिकार खत्म कर भाजपा देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यह बातें किसान गर्जना के जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा और 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य को बोनस के रूप में देने के लिए बात कही। और क्या कहा, सुनिए। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से गारंटी दी थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को जो अलग अलग अभी चुनाव हुए हर राज्यों में, वहाँ पे अलग अलग प्रकार से गारंटियाँ दिया। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों को 3100 रुपया प्रति कुंटल धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा, की खरीदी की जाएगी। दूसरी गारंटी दिया उन्होंने कि 2700 रुपये में गेहूँ खरीदा जाएगा। तीसरी गारंटी यहाँ पे आकर के खुद उनके बड़े पदाधिकारी और CM रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने भी कहा कि जो बालाघाट जिला है धान उत्पादक जिला है, रबी का क्षेत्र है, और रबी के क्षेत्र की धान की खरीदी जो है सोसाइटी के माध्यम से की जाएगी। लेकिन चुनाव निपट गया, लोगों ने, किसानों ने मिलकर के, आमजन ने मिलकर के उनकी जो योजना की गारंटी दिए थे उस पर मोहर लगा करके उनकी सरकार तो बना दी, लेकिन सरकार बनने के बाद में किसानों के धान की फसल की गहानी हो गई। गहानी होने के बाद में धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी भी हो गई। खरीदी होने के बाद में उनके खातों में पैसा भी आ गया, लेकिन अभी तक 3100 रुपया नहीं आया है किसी भी किसान के खाते में। तो उनकी गारंटी यहाँ पे फेल मानी जा रही है। उन्होंने जो कहा वो किया नहीं, उसको लेकर के सभी किसान संगठन पूरी देश के अंदर में जो इन्होंने जो कहा है,
हर प्रदेशों में उसको लेकर के पूरे किसान संगठन जो है आंदोलन की राह में पकड़ लिए हैं। तो उसी आंदोलन की राह में बालाघाट जिले का संयुक्त किसान मोर्चा संगठन, जिसका आज बैठक करके इन मुद्दों के ऊपर में सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए 16 तारीख को जो है एक ज्ञापन का कार्यक्रम हमने रखा है। तो पूरे जिले के किसानों के साथ मिल करके 16 तारीख को एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखने के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और उसी को लेकर के आज पत्रकार वार्ता रखी गई है। पंजाब नेशनल बैंक को अज्ञात चोरों ने लगाई सेंध। एक और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे जिले में उचित कानूनी व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों द्वारा हनुमान चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक को अपना निशाना बनाया, जहां रात करीब 1:30 बजे किसी अज्ञात चोर ने बैंक के ATM की पीछे वाली बैंक दीवार में छेनी हथौड़ी से एक बड़ा छेद कर बैंक के भीतर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। हालांकि केस काउंटर खंगालने पर उसे कुछ नहीं मिला। वही बैंक का जहां केस रखा था वहां तक चोर पहुंच नहीं सका। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी का सफल प्रयास किया, जिसकी कानों कान भनक भी किसी को नहीं लगी। हालांकि चोरों की यह काली करतूत बैंक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। कल मैं बैंक करीब 7:40 पे बैंक बंद करके घर गया हूँ। उसके बाद जब ओपन हुआ 9:50 पे तो दफ्तरी और सफाई कर्मचारी आए, तब मेरे को सूचना मिली। मैं तुरंत आया हूँ। क्या चोरी की गया, क्या कौन से दस्तावेजों को? कैमरे के अनुसार तो एक व्यक्ति दिख रहा है जो अलमारी खोलते हुए दिखा, परंतु अलमारी खुली नहीं और हमारी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी सूचना क्या आपने दी है? हाँ, मैंने पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी थी। अच्छा, एक सवाल होता है, इतना बड़ा बैंक है, लाखों का करोड़ों का लेन देन होता है, क्या नाइट में कोई रहता है यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। कोई चौकीदार? क्या इसकी जानकारी आप देंगे आप, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, बैंक का मामला है, सीधे मैंने अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है और वो आ रहे हैं अभी 3-4 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं जबलपुर। कहाँ से आ रहे हैं? जबलपुर से। ग्राम पंचायत बापड़ी सरपंच कर रहा दबंगई। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बापड़ी के सरपंच पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत पंच, आशा कार्यकर्ता और करीब आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार सुनवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों द्वारा सरपंच पर धारा 40 की कार्रवाई कर उसे तत्काल पद से पृथक किए जाने की मांग की है। ग्राम के सरपंच हेमराज जान मच्छर के को पद से बर्खास्त करने 110 की कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों, किस कारण, क्या कर रहा है? सरपंच बनने के बाद में ग्रामीणों को 3-4 ग्रामीणों को मार दिया है और उसके बाद में जो भी विपक्ष के लोग, गांव के लोग कोई भी काम से पंचायत में जाते हैं तो यह कहकर भगा देता है कि मैं तुम्हारे लिए सरपंच नहीं बना हूँ, मैं तुम्हारे लिए दान हूँ, मैं अपने पक्षों का काम करूँगा। अगर सचिव के द्वारा हम ग्रामीणों का काम किया जाता है तो सचिव के ऊपर भी डांट फटकार करता है, सचिव को भी मारने पीटने की धमकी देता है। यहाँ तक कि पंचायत में हमारे ग्राम के यंकट कौरू दमाहे के जाने के बाद में, काम के लिए जाने के बाद में यंकट कौरू दमाहे को पंचायत के अंदर 100 नंबर पुलिस वाले डायल के सामने में मारा है। उसकी भी FIR उसके ऊपर है। उसके ऊपर नगर पंचायत लांजी जो CO है उसको जो पिछले बार मारा उसमें उसके ऊपर बलवा प्रकरण है। कारंजा में पुलिस वालों को उन्होंने जो एक्सीडेंट घटना में पुलिस वालों को मारा है उसके ऊपर भी एक बलवा प्रकरण है। और इसके अतिरिक्त उसके ऊपर फॉरेस्ट विभाग से रिसवाड़ा से सागौन चोरी करके लाया है डिपो से, उसका भी उसके ऊपर प्रकरण है। फॉरेस्ट विभाग में लांजी फॉरेस्ट विभाग भैया वन परिक्षेत्र से 2 पिकअप गाड़ी। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वर्षों से लंबित अपनी भिन्न सूत्री मांगे पूरी नहीं होने से स्कूली अतिथि शिक्षक प्रदेश सरकार से खासा नाराज है, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी भिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी एक झलक मंगलवार को बालाघाट नगर में देखने को मिली, जहां 6 महीनों का मानदेय तत्काल दिए जाने, उच्च प्रभार और स्थानांतरण प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बहाल नहीं किए जाने पर बहाल किए गए अतिथि शिक्षकों को तत्काल वापस बुलाने और अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अतिथि शिक्षकों ने आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले नगर में एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। महेश रांगडले
जी बताइए किस संबंध में आज आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन हम सौंपने सब आए हैं? अतिथि शिक्षक लोग हैं और हम सब हमारी लंबित मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और लंबित मांग में मुख्य मांग हमारी ये है कि जो महापंचायत में घोषणाएं हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उन घोषणाओं के अभी तक आदेश जारी नहीं हुए, तो तत्काल वो आदेश जारी करे सरकार और विभागीय परीक्षा के माध्यम से हम सभी को नियमितीकरण करने का काम करें। कब हुई थी घोषणा? कितना समय हो गया? घोषणा हुई थी 2 सितंबर को, तब से अभी तक किसी भी घोषणा के आदेश जारी नहीं हुए हैं। लगभग कितनी बार आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं? इस बीच में कम से कम 5 से 10 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं हम डीओ महोदय को, और 5 से 6 माह से वेतन लंबित है, अभी तक हमारा वेतन नहीं हुआ है। लगभग ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनके अतिथि शिक्षक हैं जिनके वेतन अभी तक सारे अतिथि शिक्षक एक संख्या कितनी है? बालाघाट जिले में लगभग 1500 अतिथि शिक्षक है और पूरे मध्य प्रदेश में 72,000 समथिंग अतिथि शिक्षक है जिनका अभी तक वेतन लंबित है। 4 से 5 माह हो गए, वेतन नहीं मिला। प्रति माह कितना वेतन आप प्रति माह वर्ग 3 को 10,000, वर्ग 2 को 14,000 और वर्ग 1 को 18,000 रुपए वेतन निर्धारित हुआ है महापंचायत में, जो मिला नहीं है, जो अभी तक मिला नहीं है। ठीक है।